हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता वीर श्री वीर तेजाजी महाराज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे समाज सुधारक, एक ऐसे गोरक्षक के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ, मतलब जो है एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने लोक कल्याणकारी कार्य के लिए और गो रक्षार्थ के लिए अपना पूरा सर्वोच्च बलिदान दे दिया। दोस्तों, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों, ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना। इनके जन्म स्थान से क्वेश्चन आ सकता है, इनके पिता के नाम से और इनकी पुस्तकें के नाम से, और भी कई प्रकार के इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज को वैसे तो पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। पंच पीरों के अंदर इनकी गिनती नहीं की जाती है, लेकिन ये एक बहुत ही चमत्कारिक पुरुष हुए हैं। और इनका जन्म, अगर जन्म स्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म स्थान जो है खरनाल पड़ता है। और खरनाल कहाँ है? नागौर, यानी कि नागौर जिले के खरनाल गांव में इनका जन्म हुआ है। और ये धोलिया जाट थे दोस्तों, धोलिया जाट, यानी कि इनका जो जन्म हुआ है वो जाट परिवार के अंदर हुआ दोस्तों। और अगर इनके जन्म तिथि के बारे में अगर आपको बताएं, तो इनका जन्म हुआ है 29 जनवरी दोस्तों, 29 जनवरी 1074 के अंदर इनका जन्म हुआ है। कई बार दोस्तों विक्रम संवत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रम संवत की अगर बात करें तो माघ सुदी 14 को, ठीक है ना। और विक्रम संवत जो है वो है 1131 दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, जन्म स्थान इनका पड़ता है नागौर जिले के खरना गांव के अंदर। और इनकी जन्म तिथि है, मतलब जन्म हुआ था 29 जनवरी 1074 के अंदर। और अगर विक्रम संवत की अगर बात करें दोस्तों, तो विक्रम संवत था मतलब जो है 1131 दोस्तों। पिता इनके जो थे, पिता का नाम था ताहड़जी धोलिया, ताहड़जी धोलिया दोस्तों। उनके पिता कौन थे? धोलिया, मतलब ताहड़जी धोलिया। धोलिया क्या है? धोलिया गोत्र है दोस्तों, याद रखना। तेजाजी की गोत्र क्या थी? धोलिया, यानी कि ये जाट तो थे लेकिन धोलिया जाट थे। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम राम कुंवरी था दोस्तों। माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। पत्नी इनकी थी पेमल दे दोस्तों। अब पेमल दे जो थी, उनका गांव कौन सा था? पनेर, यानी कि तेजाजी का मतलब जो है ससुराल था वो पनेर था दोस्तों। और ये पनेर पड़ता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। पनेर, ससुराल किशनगढ़, अजमेर, ठीक है ना। अब देखिए, तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम था लीलन, ठीक है ना। तेजाजी की घोड़ी कौन सी है? लीलन, ठीक है ना। लीलन से रिलेटेड तेजाजी के कई प्रकार के गीत है, सॉन्ग है, जो अक्सर गाँव के अंदर डीजे में बजते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए, रामदेव जी के घोड़ी का नाम क्या था? लीलो। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलो। और तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। अब कहा जाता है कि उस समय एक बहुत ही बड़ा, मतलब जो है एक महामारी रोग के तौर पे फैली थी, उसका नाम था कालाबाला। कालाबाला एक महामारी थी दोस्तों। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि चमत्कारिक पुरुष तेजाजी ने लोगों को राहत दिलाई थी। तो कालाबाला का मतलब रोकथाम के लिए भी, कैसे छुटकारा भी किन्होंने दिलाया था? तेजाजी ने दिलाया था। तेजा गीत, अब देखिए दोस्तों, तेजाजी गीत क्या होता है? देखिए, ये माना जाता है कि जब, क्योंकि तेजाजी खुद किसान परिवार से थे, इनके पिता किसान थे, ठीक है ना। और ये माना जाता है कि जो किसान जो होते हैं वो अपने खेत के अंदर जो फसल की बुआई से पहले, ठीक है ना, जो खेत की मिट्टी को तैयार करने का जो कार्यक्रम होता है, यानी कि खड़े करने का जो काम होता है, हल जोते जाते थे। अब आज तो क्या है, घर घर के अंदर ट्रैक्टर वगैरह है दोस्तों। पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो पहले ना बैलों के माध्यम से, ऊँटों के माध्यम से जो है हल जोते जाते थे। तो उस समय किसान गीत गाया करते थे, उनको अपन कहते हैं तेजा गीत, ठीक है ना। जैसे मतलब जो है कई प्रकार के तेजाजी के सॉन्ग है, ठीक है ना। तो तेजा गीत का मतलब है कि किसान जो है अपने खेत में, अपने फील्ड में हल जोतते समय तेजाजी महाराज के सबको संबोधन करते हुए ये गीत गाते हैं। लाचा गुजरी क्या है? अभी बात बताएंगे। लाचा गुजरी इनकी धर्म की मुंह मेली बहन थी, ठीक है ना। और इसी की गायों को छुड़ाने के लिए ये जख्मी हुए थे दोस्तों, अभी मैं वीडियो के अंदर बताने वाला।
डाक टिकट तेजाजी पे मतलब तेजाजी पे डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि तेजाजी पे क्या डाक टिकट मतलब जो है डाक टिकट की सुविधा है। बिल्कुल है, तेजाजी के नाम से मतलब डाक टिकट जारी हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना। लीलन एक्सप्रेस ट्रेन है जो बीकानेर और नागौर की जो ट्रेन चलती है वो लीलन के नाम से, लीलन एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाई गई है दोस्तों। तेजाजी के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए पहले गांव में क्या होता था दोस्तों, गांव में एक बहुत बड़ी मतलब समस्या थी बाल विवाह की। तो तेजाजी के साथ भी ये हुआ था। ये मतलब जो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका विवाह बचपन में हो जाता था। अब होने के बाद क्या है कि बाल विवाह के अंदर ये होता था गाँव के अंदर कि विवाह तो हो जाएगा लेकिन मतलब जो है पत्नी को भेजा नहीं जाता था ससुराल में, यानी कि इनका घोड़ा या मुकलावा बाद में होता है। तो तेजा जी खेत में काम करते हैं, हालांकि इनकी एज ऐसी हो जाती है, युवा अवस्था में होते हैं और इनकी जो भाभी माँ होती है वो खाना लेके इनके खेत में इनके लिए आती है, लेकिन थोड़ी सी देरी हो जाती है तो तेजा जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि ये गुस्सा करते नहीं है लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि भाभी जी आप थोड़े लेट हो गए, मेरे को भूख लगी थी। तो भाभी इन पे कमेंट कर देती है कि अगर ज्यादा ही मतलब समय पे खाना खाना है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेके आते हो। बस तेजा जी को और क्या चाहिए था। फिर इनको भी थोड़ा गुस्सा आया कि अब तो मैं मेरी पत्नी को लेके आऊंगा। तो जब इनका मुकलावा हुआ था तो ये अपनी पत्नी को लेने के लिए पनेर जा रहे थे। तो रास्ते में मतलब जो है एक सांप जो है दोस्तों, नागराज, ठीक है ना, सांप जो है जो बूढ़ा हो चुका था वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए वो आग में मतलब जो है अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए वो जल रहा था। लेकिन लोक देवता तेजा जी महाराज जो कि एक सोशल वर्कर थे, समाज सुधारक थे और मतलब जो है ये जीवों के प्रति इनकी बहुत दया थी, इनका ममत्व था इनका। तो इसलिए इन्होंने मतलब जो है मतलब जो है उस सांप को बचाया। लेकिन होता क्या है, नागराज गुस्से में आ जाते हैं और इनको श्राप दे देते हैं कि मैं तो मोक्ष चाह रहा था लेकिन तूने मुझे बचा के बहुत बड़ी गलती की है। तो तेजा जी कहते हैं मुझे सजा दे दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि भाई आप जल रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है, आपको आपकी स्किन जल रही। तो फिर इनको श्राप दिया जाता है, इनको डसने के लिए बोला जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी एक बहन है मुंगबेली, तो मैं जो है पहले उसका काम करने वाला हूँ, मतलब उसकी गायों को छुड़वा के लेके आने वाला, उसके बाद आप मुझे डस लीजिएगा, मैं आप यहाँ आ जाऊँगा। तो नागराज कहते हैं कि भैया तेरा क्या विश्वास है, ठीक है ना, तो आए नहीं। तो ये कहते हैं कि मैं धोलिया जाट हूँ, एक बार जो वचन दे देते हैं और उसको पूरा करते हैं दोस्तों। बस फिर ये चले जाते हैं और लाचा गुजरी जो कि इनकी मुंह बोली बहन थी, धर्म की बहन थी, उसकी गाय जो है डाकू लेके चले जाते हैं। पहले उस समय लुटेरे होते थे दोस्तों जो मवेशियों को और गायों को लेके चले जाते थे। तो तेजा जी इस लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जाते हैं और वहां पर उन डाकुओं से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद भी इनके पूरे शरीर पर तीर बाण तलवार के घाव होते हैं, लेकिन फिर भी ये वापस नागराज की उस बम्बी पे आते हैं जो कालांतर के अंदर मतलब जो है सुरसर वाली जगह दोस्तों। फिर वहां पर जब नागराज कहते हैं कि तेरा तो पूरा शरीर जख्मी है, मैं कहाँ डसूं तेरे को, ठीक है ना। तो फिर ये कहते हैं कि मेरे पास अभी भी एक अंग ऐसा है जो बिल्कुल अछूता है, ठीक है ना। तो अपनी जीभ निकालते हैं, जीभ पे डस लीजिएगा। और ऐसी मान्यता है कि जीभ पे डसने के बाद, हालांकि नागराज ने इनको जीवन दान भी दिया था, लेकिन तेजा जी जो वचन के बद्ध थे, इन्होंने कहा नहीं, आपने जो वचन दिया है, मैंने जो वचन दिया वो पूरा करना है, आपको मुझे डसना ही पड़ेगा। तो नागराज इनको डस लेते हैं और इनको डसने के बाद इनको एक वरदान के तौर पे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज अब तू फ्यूचर के अंदर तू मतलब जो है एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में पूजा जाएगा और कितना भी जहरीला सांप क्यों ना किसी व्यक्ति को काट ले, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिक हो चाहे हीमोटॉक्सिक हो, ठीक है ना, कितना भी जहरीला सांप क्यों न काट ले, तेरे नाम की ताकी मात्र बांधने से उसका जहर उतर जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से तेजा जी का मतलब जो है फिर देहांत हो जाता है। इधर तेजा जी की देहांत की बात, इनकी बहन जो होती है जिसका नाम है राजलबाई, राजलबाई इनकी बहन होती है दोस्तों। तो राजलबाई को जब पता चलता है कि तेजा जी का देहांत हो चुका है तो वो तुरंत वो भी मर जाती है, उनका भी देहांत हो जाता है। इसीलिए बूंगरी माता के नाम से इनकी बहन को जाना जाता है और इनका भी बड़ा भव्य मंदिर है करनाल के अंदर दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, जो तेजा जी के जो अनुयायी होते हैं, इनके जो भोपे होते हैं दोस्तों, तेजा जी की महाराज के जो भोपे होते हैं जो इनकी फड़ बाचा करते हैं, उनको घोड़ला कहते हैं दोस्तों। तेजा जी के भोपों को क्या कहते हैं, घोड़ला, ठीक है ना। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, देखो घोड़ी का नाम क्या है,
तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है, ठीक है ना। सबसे पहले महामारी के रूप में कौन से रोग से इन्होंने लोगों को बचाया था, काला वाला, ठीक है ना। तेजा गीत भी तेजा जी से बिलोंग करते हैं। लाचा गुजरी कौन सी धर्म की मुंह बोली बहन थी, और डाक टिकट इन पे जारी हो चुके हैं। एक बीकानेर नागौर में एक ट्रेन चलती है लीलन एक्सप्रेस, वो भी इनकी घोड़ी के नाम के आधार पर चलती है दोस्तों। इनका ससुराल कहाँ है, पनेर, ठीक है ना, जो कि अजमेर में पड़ता है। ससुरा किशनगढ़। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे तेजा जी के बारे में, पुस्तकें भी लिखी है दोस्तों। देखिए तेजा जी की जो पुस्तकें है, झुंझार तेजा, पहली पुस्तक कौन सी है, झुंझार तेजा दोस्तों। और झुंझार तेजा पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, लज्जाराम मेहता दोस्तों। ये याद रख लेना भाई लोगों, लज्जाराम मेहता, जिन्होंने तेजा जी के उपलक्ष्य तेजा जी पे किताब लिखी है, झुंझार तेजा। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तेजा जी इरा ब्यावला, दूसरी जो पुस्तक है तेजा जी ब्यावला दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा था बंशीधर शर्मा ने दोस्तों। अब तेजा जी के मंदिर कहाँ कहाँ है, जो प्रमुख मंदिर है तेजा जी महाराज के, लोक देवता तेजा जी महाराज के जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान के अंदर, वो कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा। पहला मंदिर है परबतसर, ठीक है ना। और परबतसर मंदिर के बारे में कहा जाता है अभय सिंह, उस समय एक राजा थे अभय सिंह, राजा महाराजा अभय सिंह ने इनके मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरा जो प्रमुख मंदिर है इनका भव्य मंदिर और मेला भी बढ़ता है खरनाल, ठीक है ना। और भाद्रपद दशमी को इनका मेला बढ़ता है। सुरसुरा, तीसरा जो भव्य मंदिर है वो है सुरसुरा किशनगढ़, है ना। और चौथा जो है भावता अजमेर, ठीक है ना। चौथा मंदिर कहाँ है, भावता अजमेर। पांचवा मंदिर है पनेर, इनके ससुराल के अंदर है, वो भी अजमेर में पड़ता है, संदेरिया, ठीक है ना। और एक जगह ऐसी है जो अपने अजमेर से बाहर है, बासी दुगली। बासी दुगली जो जगह है जहां पर तेजा जी का बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है दोस्तों, और वो पड़ता है बूंदी में, याद रख लीजिएगा। अजमेर से बाहर है बासी दुगली, जो कि बूंदी मतलब जो बूंदी जिले के अंदर है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो में आपको तेजा जी के बारे में मैं अच्छी जानकारी दे पाएंगे दोस्तों। इन शॉर्ट अपन रिपीट कर लेते हैं। तेजा जी का जन्म जो हुआ है 29 जनवरी 1074 में हुआ है, ठीक है ना। माघ सुदी 14 को इनका जन्म हुआ है। विक्रम संवत की बात करें तो सत्र कौन सा था, 1131 साल था। जन्म स्थान पड़ता है इनका करनाल, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। पिता इनके ताहड़ जी धोलिया गोत्र के किसान थे। माता इनकी थी राम कुंवरी, जो गृहिणी का काम करती थी। पत्नी इनकी जो थी वो थी पेमल दे, ठीक है ना। हालांकि इनका वैवाहिक जीवन इतना लंबा नहीं चला। और तेजा जी महाराज को सर्प रक्षक, गोरक्षार्थ के और समाज सुधारक और एक बहुत ही बड़े पराक्रमी योद्धा के नाम से भी जानते हैं। इनको सर्प रक्षक, देखिए दोस्तों, सर्प रक्षक, गोरक्षक, हालांकि गोरक्षक के रूप में तो इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो तेजा जी को सर्प रक्षक, गोरक्षक और एक समाज सुधारक और एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा के रूप में जाना जाता है। तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम था लीलन। और काला वाला समस्या से इन्होंने सबसे पहले चमत्कार को नमस्कार है, इन्होंने लोगों को राहत दिलाई थी। तेजा गीत, किसान लोग हल की जुताई करते समय, खेत की कटाई करते समय तेजा गीत गाते हैं, ठीक है ना। और लाचा गुजरी इनके धर्म की मुंह बोली बहन है, जिसकी गायों को डाकू लेके चले जाते हैं। और तेजा जी अपनी पत्नी को लेने जाते समय रास्ते में धर्म की मुंह बोली बहन जो कहती है कि पहले मेरी गायों को छुड़ा दे, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो अपने ससुराल में जाते हैं, पहले गायों को छुड़ाते हैं और यहीं से ये जख्मी हो जाते हैं, ठीक है ना। डाक टिकट इन पे जारी हो चुका है। एक ट्रेन जो चलती है बीकानेर नागौर, वो भी तेजा जी के नाम पे चलती है, तेजा जी की घोड़ी के नाम पे, ठीक है ना। पुस्तकें इनकी है झुंझार तेजा, लज्जाराम मेहता ने लिखी थी। तेजा जी का ब्यावला बंशीधर शर्मा ने लिखी है। मंदिर इनके परबतसर अभय सिंह राजा ने बनवाया था। करनाल, सुरसुरा, भावता, पनेर, संदरिया, ये सब अपने राजस्थान के अंदर इनके भव्य मंदिर बने हुए हैं। बासी दुगली जो मतलब जो है अजमेर से बाहर बूंदी में। बहन इनकी राजलबाई है, जिनको बूंगरी माता के नाम से जानते हैं। बूंगरी का मतलब होता है झाड़ू, इसलिए ये कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर झाड़ू को अर्पित किया जाता है। और इनका मंदिर खरनाल के अंदर भी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो देखिए तेजा जी महाराज को श्राप दिया था नागराज ने। नागराज जो जिनकी बम्बी सुरसुरा में थी दोस्तों, आज भी गांव गांव ढाणी ढाणी तेजा जी महाराज के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। और तेजा जी महाराज के बारे में ये मान्यता है कि कितना भी जहरीला सांप क्यों न काट ले, अगर आप इनके नाम की ताती मात्र बांधने से वो जहर उतर जाता है, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है कि तेजा जी को हालांकि पंचवीरों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही महान लोक देवता की श्रेणी में आते हैं दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। मिलेंगे इस प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।